प्लेटफॉर्म पे जेलर मूवी को रिलीज कर दिया गया और चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कैरी ऑन जट्टा को 3 और जी5 पे हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी मूवी हड्डी देखने को मिली। तो ये बड़ा कंटेंट जो कल के दिन में रिलीज हुआ था उसके बारे में कल वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी उस वीडियो को चेकआउट करें। और अभी बात करें आज के दिन की, मेरा मतलब के फ्राइडे के दिन की, जब कंफर्म तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बड़ा कंटेंट हमें सरप्राइज रिलीज होते हुए जरूर दिख रहा है, जिन सभी के बारे में ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी सरप्राइज रिलीज बॉलीवुड की हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसे धर्मा प्रोडक्शन, मेरा मतलब करण जौहर की ओर से बनाया गया है। और इस मूवी ने थिएटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये मूवी आज अभी सरप्राइज रिलीज कर दी गई है अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी ये मूवी रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल हुई है। मतलब कि इस मूवी को अभी देखने के लिए आपको 349 रुपए का रेंट देना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ना मिल रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस मूवी का अमेजोन का लिंक भेज दूंगा। इसके बाद सोनी लिव पे रिलीज की गई एक नई हिंदी डब वेब सीरीज लोकी चेले, जो ओरिजिनल बंगाली वेब सीरीज है और बंगाली ऑडियंस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे दोनों लैंग्वेजेस में ही आज जल्दी सुबह से ही अवेलेबल कर दिया गया है। जिसमें हमें प्यार और कॉम्पैशन की एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जिसमें कोई धर्म या जाति इन्वॉल्व नहीं होती, पीछे रह जाती है तो बस इंसानियत। तो प्यार और इंसानियत की कहानी दिखाने वाली है ये वेब सीरीज, जिसे हम मिनी वेब सीरीज भी कह सकते हैं, जो करीब 2 घंटे के करीब की ही है। और अभी सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए ही होइचे के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई है एक नई बंगाली वेब सीरीज मिस्टर कोलकाता, जो एक ट्रेजर हंटिंग मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें कहानी एक कोलके नाम के बंदे की देखने को मिलने वाली है, जिसको कोलकाता की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है और उसी के चलते ही वो एक खजाने की खोज में निकलता है, जिसमें उसका साथ देती है एक यंग लड़की। तो बाकी दोनों मिलकर कौन सा खजाना ढूंढ पाते हैं या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा मिस्ट्री और थ्रिल के साथ, जो अभी तो ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन आने वाले टाइम में हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी होइचो के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बता ही दूंगा, जिसके लिए मुझे फॉलो जरूर करते रहें। इसके बाद 2020 में थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द ग्रज, जिसे 2020 में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और अभी तक वीडियो ऑन डिमांड पे भी ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल थी। इस मूवी को अभी हिंदी डब करते हुए इंडिया में रिलीज कर दिया गया है और वीडियो ऑन डिमांड पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर आपको ना मिल रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा इस मूवी को ढूंढने के लिए, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है और एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की शार्क अटैक मूवी द ब्लैक डीमन, जिसे पहले भी हिंदी डब में रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। वो मूवी अभी आज से ही लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक शार्क अटैक वाली कहानी देखने को मिलती है, जब एक फैमिली एक समंदर में बने हुए ऑयल प्लांट के ऊपर फंस जाती है, तो वहां से कैसे बच पाते हैं और कैसे शार्क से लड़ते हुए उस ऑयल प्लांट से बाहर निकलते हैं, वही कहानी हमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाई जाती है इस मूवी में, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अगर आपको कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो आपके लिए एक बढ़िया कोरियन ड्रामा हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है ए टाइम कॉल्ड यू, जिसे अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी टाइम ट्रेवल की होने वाली है, जब एक लड़की अचानक से टाइम ट्रेवल करते हुए 1998 में पहुंच जाती है और उसके बाद वो एक लड़के से मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। तो बाकी उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही इस वेब सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाने वाला है, जो अभी आज से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसे अभी आज दोपहर 12:30 बजे से अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज रिलीज होने वाली एक बड़ी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज बर्निंग बॉडी, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है और ये आज की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जो ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है और कहानी एक पुलिस ऑफिसर की मौत से शुरू होती है, जो एक भयानक आग में जल के मर जाता है और उसकी मौत का शक जाता है उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त पे। बाकी आगे कहानी क्या निकलती है और किसने उसे मारा, वही कहानी हमें सस्पेंस और थ्रिलर के साथ दिखाई जाने वाली है इस वेब सीरीज में, और वो भी हिंदी डब में, जो भी अभी आज दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद सच्ची कहानियों को दिखाती हुई एक नई ट्रू क्राइम हिंदी डब डॉक्यूमेंट्री सीरीज रोजा पर्ल्स टेप्स, जो एक डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज है, जिसे अभी आज दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी हमें रोजा नाम की एक ऐसी लड़की की देखने को मिलेगी जो अभी जेल काट रही होती है अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर करने के जुर्म में। बाकी उसने ये क्यों किया और कैसे वो जेल तक पहुंची, वही हमें उस लड़की के असली इंटरव्यू के साथ दिखाया जाएगा और उसकी कहानी उसी की जुबानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगी। बाकी कुछ असल वीडियो टेप्स भी देखने को मिलेंगी जो उसकी जिंदगी को दिखाने वाली है, जो भी एक रिकमेंडेड वेब सीरीज है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज स्पेशल ऑप्स, जिसे भी आज से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। जिसमें हमें MI6 एंड CIA के कुछ ऐसे एजेंट्स की कहानी देखने को मिलेगी जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था और कैसे और क्या क्या किया था उन्होंने, वही मिशन के बारे में बताने वाले हैं वो एजेंट्स। अभी तक आपने मूवीज में स्पाई एजेंट्स की कहानी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अभी असली एजेंट्स की कहानी कैसे होती है वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में उनके असली इंटरव्यूज के साथ दिखाया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई हॉरर कॉमेडी ड्रामा इंडोनेशियन मूवी हेलो गोस्ट, जिसे अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंडोनेशियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलेगी जो अपनी जिंदगी से निराश हो चुका होता है और जिंदगी में फेल होने के साथ साथ सुसाइड करने में भी फेल हो जाता है। जिसके बाद उसे 4 आत्माएं देखने लगती हैं जो अपना काम उसके जरिए निकलवाना चाहती हैं। बाकी उसके बाद क्या क्या होता है उसके साथ वही हमें इस मूवी में हंसाते हुए दिखाया जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज सेलिंग द ओसी का सीजन 2, जो अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसका सीजन 1 भी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और जिसमें हमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टी एजेंट्स की कहानी देखने को मिलती है जो हमें भी बहुत बड़े बड़े आइडियाज देने वाले हैं कि कैसे प्रॉपर्टी के बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ जाता है और कैसे नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी ड्रामा इंस्पिरेशनल वेब सीरीज दिस इज प्लेनेट इंडिया, जिसमें हमें इंडिया के कोने कोने से 8 जगहों की कहानियां देखने को मिलेंगी, जिसमें इंडिया के कल्चर का हर फ्लेवर देखने को मिलेगा और वहाँ की जिंदगियां हमें इस सीरीज में दिखाई जाएंगी कि कैसे वहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं और कैसा उनका जीवन है। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश एडवेंचर पोस्ट वॉर ड्रामा वेब सीरीज 10 पाउंड पॉम्स, जिसे अभी आज से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब लैंग्वेज कंफर्म नहीं हुई है। जो हो सकता है कि हमें हिंदी डब में देखने को मिल भी जाए और हो सकता है कि ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिले। जिसमें हमें कहानी 1956 की दिखाई जाने वाली है, जब कुछ यंग लोगों का एक ग्रुप जंग के खत्म होने के बाद अपने शहर को छोड़ते हुए एक नई एडवेंचर जर्नी पे निकलने वाला है। अगर आपको चाइनीज एडवेंचर ड्रामा देखना पसंद है तो आपके लिए एक नई हिंदी डब चाइनीज वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है द स्कॉलर, जिसे अभी आज से ही हिंदी डब करते हुए प्ले फ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें हमें एक पीरियड एडवेंचर भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जो भी एक चाइनीज ड्रामा पसंद लोगों के लिए रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद है आज के दिन में ही एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली एक नई फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द चेंजलिंग, जिसे अभी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें हमें न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अचानक से एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने वाला है। बाकी उसके साथ क्या क्या होने वाला है इस कहानी में, जो अभी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही एप्पल प्लस टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है साउथ की 2023 की ही एक नई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी नमो भूतमा का पार्ट 2, जिसे अभी आज से ही सन नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक टीवी चैनल में काम करता है और अभी उसे एक नया मिशन दिया जाता है उनके टीवी चैनल की TRP को हाई करने के लिए, जिसके लिए वो लड़का और उसके दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं उस एरिया के गुंडे को प्रैंक करने के लिए। तो वो प्रैंक अभी उन पे ही उल्टा पड़ने वाला है, कैसे और क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में, जो अभी सन नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। इसके बाद है हॉलीवुड की एक बड़ी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द नन का पार्ट 2, जिसे अभी आज से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको OTT पे देखने के लिए हमें कम से कम नवंबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो ऑन डिमांड पे हो सकता है कि हमें अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिल जाए, जिसकी उम्मीद है कि अक्टूबर मंथ के 3rd वीक में हमें वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिल जाएगी। बाकी जो भी आने वाले दिनों में पता चलेगा मैं आपको जरूर अपडेट करता ही रहूंगा और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही लगातार अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।